ये होता है पंजाबी दिल और ये होता है सिंधी दिमाग। एंड हमारा मार्केट प्लेस पे बेचने का सिलसिला जारी रहेगा। ये पंजाबी दिल होता है, वो बोलता है अरे छड्डो जी असी खर्चा कर लेंगे। ऐसी बराबर ना? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कमेंट पढ़ा मैंने कल अपने एक पिछले वीडियो पे, एंड दैट कमेंट वाज बाय निपुण, जो हमारे सब्सक्राइबर है। उन्होंने बोला कि सर प्लीज़ गिव अस मोटिवेशन टू बी कंसिस्टेंट एट द जिम। एंड मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि पता है मोटिवेशन मेरे नज़रिए में पता है क्या है, इट्स ओनली चिंगारी। चिंगारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पार्क। एंड इफ यू गिव मी ओनली 2 minutes आई कैन एग्जैक्टली एक्सप्लेन यू व्हाई आई थिंक लाइक दैट। रीज़न नंबर 1, मोटिवेशन कभी भी रिजल्ट्स नहीं देंगे, रिजल्ट्स आपको देगा डिसिप्लिन। मोटिवेशन कैसा रहता है पता है, किसी को भी मन नहीं करता है सुबह 4 बजे उठने का, 5 बजे उठने का। अच्छा अगर मौसम होगा तो आपको वो सोने का मज़ा बहुत अलग आता है। मोटिवेशन किसी को नहीं होता है अच्छा खाना खाने का, क्लीन फूड खाने का। मोटिवेशन सबको यही होता है कि यार कुछ टेस्टी खाया जाए, या थोड़ा आधा 1 घंटा और सो लिया जाए, या दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारा जाए, या बैठ के टीवी देखा जाए। वहाँ पर काम आता है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन रखोगे, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू नीड इन योर लाइफ। सुबह उठ के कभी आप सोचते हो कि आपको ब्रश करना है? वो तो एक नॉर्मल सी एक रूटीन सी ज़िंदगी है, वो एक रेगुलर सा काम है। आप कभी सोचते हो कि आपको सुबह उठ के नाश्ता करना है, आपको लंच बनाना है, आपको लंच खाना है, आपको ऑफिस जाना है? ये जो नेचुरल सी चीज़ें होती है, इफ़ यू इनकलकेट योर वर्कआउट, उसको नेचुरल तरीके से अपने दिनचर्या रेगुलरिटी में अगर आप इंक्लूड कर दोगे तो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। एंड इवेंचुअली एक ऐसा टाइम आ जाता है जब आपको लगता है कि अगर आपने ये काम नहीं किया, अपना वर्कआउट नहीं किया, अपना जिम नहीं किया, अपना डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, आपका मूड बहुत ज़्यादा ग्रॉगी होने लग जाएगा। दैट इज़ एग्जैक्टली द टाइम जब आपको लगेगा कि ये मेरे लाइफ का अब एक पार्ट बन चुका है, एक्चुअली एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। वहाँ से आपको शुरू होगा कि आप अपने बॉडी में चेंजेस लाना देखोगे, और आप ऐसा किसी मोटिवेशन पे या किसी ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करोगे, बिकॉज डिसिप्लिन जो अंदर से आता है, कभी बाहर से नहीं आता है। एंड हो सकता है किसी दिन आपका डिसिप्लिन काम ना कर रहा हो, आपको कभी कभी मन नहीं कर रहा हो, होता है, हर किसी के साथ होता है, हम इंसान हैं, हम सबके साथ ऐसा होता है। उस दिन पे आपको सोचना है अबाउट द मीडियोकर माइंडसेट। व्हाट डज द मीडियोकर माइंडसेट से, कि अगर आपको किसी दिन ऐसा मन कर रहा है कि आपको जिम नहीं आना है, आपको मन नहीं कर रहा है, आपको थकावट लग रही है, आप अपने दिमाग को ना बहुत मीडियोकर लेवल पे ले जाओ और सोचो चलिए काम करते हैं, जिम जाते हैं, सिर्फ 10 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे, 15 मिनट ट्रेडमिल पे वॉक करेंगे और घर आ जाएंगे। कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे, कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। जब आप अपने माइंड को कन्विंस करते हो कि ये बहुत ही इजी टास्क है, 10-15 मिनट में वॉक करके वापस आना है, आपको माइंड जो है आपको कन्विंस कर देता है कि चल ठीक है यार इजी टास्क ही करना है। और हम सबके साथ ऐसा होता है, इजी टास्क करने में हम सबसे पहले आगे होते हैं, तो इजी टास्क करके आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर गेम बदल जाती है। अब आपने रेडी हो गए, आप जिम आ गए, और आपने 15 मिनट जब आपने थ्रेडमिल पे वॉक कर लिया, आपकी बॉडी हो गई है गर्म, आपका माइंड हो गया है रिचार्ज, आपको एक फीलिंग आ गई है अचीवमेंट की, आपके हार्मोन्स, आपके जो टेस्टोस्टेरोन बोल लो या आपका कॉर्टिसोल लेवल बोल लो या जो भी बोल लो, मतलब जो भी केमिकल लोचा होता है अपने बॉडी में, वो हो चुका है एक्टिवेट। अब गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप कभी भी सिर्फ 15 मिनट थ्रेडमिल करके घर रिटर्न नहीं आओगे। आपके मन में आएगा कि चल ठीक है यार थोड़ी सी एक्सरसाइज लगा लेते हैं, एक काम करते हैं आज हर एक एक्सरसाइज के 4 सेट नहीं लगाएंगे, 3 सेट लगाएंगे, 3 सेट नहीं लगाएंगे 2 लगाएंगे, 4-5 वेरिएशन एक्सरसाइज के नहीं करेंगे, 1 या 2 करेंगे। एंड एग्जैक्टली वैसे ही आपका वर्कआउट खत्म होगा। आई बिलीव अगर आपने ये 2 चीज़ें अपने लाइफ में कर ली, आई एम टेलिंग यू, यू डोंट रियली नीड टू डिपेंड ऑन एनी मोटिवेशन इन लाइफ। आपका डिसिप्लिन और आपका ये मीडियोकर माइंडसेट ही आपको देख लेना सक्सेसफुल बनाएगा। सो इसीलिए मेरे नज़र में अगर मैं बोलता हूँ मोटिवेशन एक चिंगारी है या एक स्पार्क है, तो डिसिप्लिन जो है वो है एक पेट्रोल या डीजल या केरोसिन जो आग बढ़ाने का काम करता है, आग को कंटिन्यू रखने का काम करता है। बिकॉज चिंगारी जो है वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आग जला सकती है, उसको सस्टेन नहीं कर सकती, उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती है। लेकिन डिसिप्लिन एंड ये मीडियोकर माइंडसेट या अपने माइंड के साथ खेलना, ये जो चीज़ है ये आपकी आग को बढ़ते रहेगी, बढ़ने देगी और आपको कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। जैसे आग फैलती है उसी तरह से आपके दिल में आपके दिमाग में एक जो थॉट प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, उसको फिर कोई भी नहीं रोक पाएगा। What's up guys, good morning, welcome back to the channel. I hope you guys are doing absolutely fine. आज का ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो गया, but please do tell me आपको कैसा लगा। Are you able to relate to this analogy or no? और अगर आप भी मानते हो ये बात,
डू गिव मी अ लाइक एंड डू गिव मी अ कमेंट। आज टिक्की यहाँ पर पता है कब से वेट कर रहे हैं। टिक्की सिंस व्हेन यू आर वेटिंग फॉर मी, और वेट करते करते पता है क्या कर रहा है, वो टीवी देख रहा है यहाँ पे। एंड आज तो जायज़ है यार उसका टीवी देखना, बिकॉज वो मेरे लिए वेट कर रहा था। आज सुबह क्या हुआ पता है, जब मैं जिम से रिटर्न आया ना, मैंने कल रात को, मेरा यूजुअली आदत होती है कि मैंने एक दिन पहले अपना कैलेंडर चेक कर लेता हूँ कि मेरे अगले दिन पे कितने बजे की मीटिंग शुरू हो रही है। मैंने अनफॉर्चुनेटली कल संडे के दिन पे चेक नहीं किया कि मेरा कितने बजे की मीटिंग शुरू हो रही है। जब मैं घर आया, हाँ बेटा, जब मैं घर आया तो मैंने नोट किया कि मेरी सबसे पहली मीटिंग शुरू हो रही थी 8:30 AM को, 8:30 से 9 से 9:30, फिर 9:30 से 10 मेरे पास ब्रेक है, एंड फिर 10 से 11:30 तक मेरी बैक टू बैक मीटिंग्स है। टिक्की सुबह उठा, आज इतने प्यारे मूड में उठा है टिक्की, लिटरली 1 मिनट के अंदर उसने ब्रश कर लिया, 1 मिनट के अंदर वो रेडी हो गया, मतलब अच्छे से फ्रेश व्रेश हो गया, बिना कोई नाटक किए, बिना कोई रोए धोए। लेकिन उसने सिर्फ एक ही कंडीशन रखी, उसने बोला कि टिक्की व्हाट यू सेड, हु विल ड्रॉप यू, हु विल ड्रॉप यू टू डे केयर टुडे? पापा। पापा। उसने पहले ही बोल दिया पता है कि पापा विल ड्रॉप मी टू डे केयर। तो मैंने बोला बेटा ठीक है कोई बात नहीं, आप एक काम करना, आप यू बीन अ वेरी गुड बॉय, सो आप नाश्ता कर लो, आप अपना फ्रेश व्रेश हो जाओ, एंड देन उसके बाद में आप बैठ के टीवी देखो। पापा का कॉल जैसे खत्म होगा 9:30 को, आज पापा जाएंगे ड्रॉप करने के लिए। हु आर यू स्क्रीमिंग एट? एट द अदर बर्ड। वहाँ पर एक छोटा सा बर्ड आया है हमारे फ्रंट यार्ड में, एंड उसको देख के चिल्ला रहा है ये उसके पीछे भाग रहा है। ओए चलो गाड़ी में बैठो। हाँ कोई बात नहीं, गाड़ी में बैठो। ही इज गॉन देयर, लेट हिम गो देयर, कम आप चलो गाड़ी में बैठो चलो। टिक्की इतना बड़ा अपॉर्चुनिस्ट है ना, उसने क्या किया पता है, उसने बोला कि चलो पापा तो आ ही रहे हैं आज ड्रॉप करने के लिए, बोलता है मम्मा भी चाहिए साथ में, चलो दोनों जने। तो अभी दोनों जने जाएंगे ड्रॉप करने के लिए, है ना टिक्की? आर यू हैप्पी? हाँ जी, ओफो हाँ जी। ये आंचल ना आई थिंक टूटू को कब से सिखाती थी, जब टूटू छोटी थी तब से उसको सिखाती थी कि हमेशा बेटा हाँ जी बोलो, हाँ मत बोलो, हाँ जी बोलो। तो टूटू के साथ थोड़ा स्ट्रगल हुआ हमको सिखाने के लिए, क्योंकि उसको पहले से आदत हो गई थी हाँ बोलने की, हाँ जी नहीं बोलती थी। बट टिक्की को हमने ना पहले से शुरू किया, हमने मतलब आंचल ने, आई डोंट वांट टू टेक द क्रेडिट, आंचल डोंट वरी। तो तब से टिक्की जो है वो शुरू से ऐसे बोलता है हाँ जी, हाँ नहीं बोलता है हाँ जी। बड़ा ऐसा रिस्पेक्टफुल लगता है वो, बड़ा क्यूट सा लगता है। खैर मैं एक्सपेक्ट तो ये नहीं कर रहा था कि मैंने ये अपने लिए मंगाया होगा। ये मेरे लिए नहीं है, ये तो टिक्की के लिए आंचल ने मंगाया है। टिक्की को ऐसा हो गया है ना अभी कि उसको घर पे ना चप्पल पहनने का बड़ा मन करता है, एंड उसको आजकल डायनासोर जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गए हैं। तो इसीलिए आंचल ने उसके लिए ऑर्डर किया, एंड टिक्की ने आई थिंक साथ में बैठ के ऑर्डर किया था, उसके लिए ऑर्डर किया है ये घर पे पहनने वाली चप्पल, विच इज़ ये डायनासोर वाली, जो बहुत ही क्यूट लगी मेरे को। तो आई थिंक वैसे मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैंने तो अपने काम की चीज़ के लिए सामान उठाया बाहर से, मुझे नहीं पता था कि ये डायनासोर निकलेगा इसमें से। बट एनी विच इज़ मैंने अपने लिए कुछ एक नई चीज़ मंगाई है, एंड ये नई तो नहीं है, ये अगर आपको याद हो मैंने पहले भी मंगाया हुआ था। ये है मेरे मोटरसाइकिल के ईयर प्लग्स। आई एम श्योर आप वंडर कर रहे होगे, अगर आपने पहले भी मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये मेरे पास ऑलरेडी एक था, लेकिन मैंने ये दूसरा इसलिए मंगाया बिकॉज जो मेरा पहला वाला था वो कहीं खो गया और मुझे मिल नहीं रहा है। मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मैंने हर जहाँ पर भी मैं मेरे बाइक का सारा सामान रखता हूँ, मैं जहाँ पर अपने बाइक में जो मैं एक पीछे बैग टांगता हूँ उसके अंदर भी मैंने देख लिया, बट मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तो मैंने कहा यार अभी बाइकिंग सीज़न आने वाला है तो माइट एज वेल लेट्स गेट रेडी। मैं देखो मतलब सब कुछ रेडी है, एवरीथिंग इज़ रेडी। मैंने बाइक का ऑयल चेंज कर दिया है, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है, सब कुछ रेडी है। यहाँ पे मैंने ये मंगा लिया है अपने लिए ईयर प्लग्स, बस इंतज़ार है सिर्फ एक अच्छे गर्म दिन का। एंड आई एम श्योर आप वंडर कर रहे हो मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतने दिनों से जो ठंडा मौसम चल रहा है यहाँ पे, आपको लग रहा होगा आज सुबह जब मैं टिक्की को जब डे केयर भी छोड़ने गया था कि इतना सनी है, इतना अच्छा मौसम है, तो बहुत बढ़िया वेदर होगा। अभी का वेदर है 5 डिग्रीज एंड फील लाइक इज़ 1 डिग्री या -1 डिग्री एक्चुअली। तो इतना ठंडा मौसम है कि ऐसे में तो भाई बाइक चलाने का कोई ऑप्शन बनता ही नहीं है। Ricky, now I have a surprise for you. Can you close your eyes? Okay, you don't close. He'll close up. No cheating, okay? Very good. 1, 2, and 3. How is this? Good. You like it? टिक्की भी आ गया घर पे, एंड यहाँ पर टूटू भी आ गई घर पे आज स्कूल से। दोनों बच्चे आ गए स्कूल एंड डे केयर से। Did you choose it? एंड लुक एट दीज, हाउ स्वीट। नो हाँ थोड़े छोटे हैं चल, ये देखो मतलब एक्चुअली पूरे से ही हैं, पूरे से हैं, मतलब ये इस साल आएंगे अगले साल नहीं आएंगे। सॉक्स उतारेगा तो
एंड सी बच्चों को अगर साइज बड़ा पहनाएंगे ना तो वो स्लिप मारेगा एंड व्हेन ही फर्स्ट टाइम लर्निंग टू वॉक इन चप्पल एट होम ही नीड्स दैट ग्रिप प्रॉपर। छोटी रहेगी यार और आ जाएगी। ये होता है पंजाबी दिल और ये होता है सिंधी दिमाग। सिंधी दिमाग बोलते हैं नहीं एक साइज बढ़ा लो यार ताकि अगले साल भी चले, और ये पंजाबी दिल होता है वो बोलता है अरे छड्डो जी असी खर्चा कर लेंगे। ऐसी बराबर ना? नहीं ऐसा नहीं। नो इट्स नॉट स्मॉल, इट्स वेरी नाइस, इट्स परफेक्ट। ओके पहले खड़े तो हो। बहुत क्यूट लग रहा है। उसने खुद ही चूज किया, बोला मम्मा आई वांट दिस वन ओनली। तो वो पसंद भी है ना, आजकल डायनासोर बहुत पसंद आने लग गया है उसको Yes. वैसे भी। But why is Newton tight? It's time. खड़े हो देखो मैं देखा? खड़े हो। तुम चाहे कितना ही पंजाबी दिल क्यों ना लगा लो, लड़का मेरा सिंधी है वो। Stop. हाँ वो भी आपका पैसा बचाएगा, पक्की बात है। walk वॉक नहीं सही है बाबू, ये इट्स नॉट टाइट, इट्स प्रॉपर। It's not tight. Maybe इट्स प्रॉपर, हाँ प्रॉपर साइज है। अगर इससे और छोटा, देखो लेकिन साइज का बैल उसके ऊपर पड़ रहा है तो शायद तो थोड़ा। हाँ पीछे से ना देखिए पूरा डालो पैर अंदर। पूरा पैर डालो अंदर। स्टैंड स्ट्रेट। बच्चों को सिखाए तो सिखाए Stand कैसे कि straight. नहीं पूरा पैर अंदर डालो। अब दिखाओ टर्न करो। टर्न अराउंड। देखो ऐसे तो ठीक आ रहा है, ऐसे तो ठीक आ रहा है, पर जब वो चलता है, अभी वॉक करो वॉक करके पता चलेगा। नहीं ठीक है साइज ठीक है। इसके भी पैर में आ गई चप्पल अभी। अब घर में चारों जने हम लोग, तुम तो सॉक्स पहन के घूम रहे हो लेकिन मैं और टूटू तो चप्पल पहन के। जैसे ही मैंने बेल टिक्की भी सुनी पहनेगा। यू ट्राइंग टू अनलॉक, मैं भाग के नीचे आई तो मैं चप्पल नहीं पहनी मैंने। कल ना हमारे एक फ्रेंड घर पे आए थे और वो हमारे लिए लेके आए थे ये मैक्रून्स का डब्बा। इसके अंदर आई थिंक 12 मैक्रून्स थे और ये एक मिंट चॉकलेट लेके आए थे। माय गॉड आई एम टेलिंग यू, ये इतना यम है। ये हमने एक दिन में देखो 1 2 3 4 5 मतलब 7 खा लिया हमने एक शाम में। एंड इसमें सबसे अच्छा जो टिक्की को पसंद आया ना वो है ये पिस्ता वाला फ्लेवर। टिक्की विच फ्लेवर डिड यू लाइक मोस्ट? यस यू कैन हैव वन टू। टिक्की विच फ्लेवर डिड यू लाइक द मोस्ट? यू लाइक द सॉल्टेड कैरेमल। सो इसमें 4 फ्लेवर्स थे। Chocolate one. चॉकलेट वन लेकिन खत्म हो गया। पिस्ता इज ऑल्सो अमेजिंग। पिस्ता इज सो यम, लिटरली ऐसा लगता है कि आपको लग रहा है आप पिस्ता ही खा रहे हो। एंड इसके अंदर बताओ ना टिक्की, एक मिनट अच्छा ये ओपन करना पड़ेगा। मैं ना यहाँ पे 4 फ्लेवर्स है जो मैं बता रहा था आपको। इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है 4 फ्लेवर। चॉकलेट है, पिस्ता है, रास्पबेरी है एंड सॉल्टेड कैरेमल है। सॉल्टेड कैरेमल भी बहुत बढ़िया है लेकिन सबसे बेस्ट, हाँ टूटू को सॉल्टेड कैरेमल पसंद आया। अरे खुलने तो दो, खुलने से पहले ये लोग का हाथ मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। एक सेकंड रुको। चलो टूटू ने ले लिया सॉल्टेड कैरेमल। टिक्की आपको कौन सा चाहिए? Try this one first. यू वांट टू ट्राई दिस वन? ओके ट्राई वन बाइट। इसका सबसे बेस्ट फ्लेवर ना हमको तो आपको चॉकलेट ज़्यादा पसंद है तो चॉकलेट खाया हमने। एंड ये पिस्ता इज जस्ट टू डाई फॉर मैन, इतना टेस्टी। कैसा है रास्पबेरी? Really like it. नॉट ग्रेट। पर्सनली तो मुझे रास्पबेरी एज अ फ्रूट पसंद भी नहीं आता है तो उस वजह से शायद इतना अच्छा नहीं होगा। open it. देखो आज सुबह ही मैं बात कर रहा था कि कितना हेल्दी खाना। Pista. कैसे खोल दिया आपने ऐसे? वाह बेटा। ये टिक्की वो हम बचपन में पता है कौन सा ओरियो आता था। ओरियो तो हमारे बचपन में नहीं आता था लेकिन जो भी बिस्किट आता था उसको ऐसे हम खोल के फिर ऐसे से पूरा एक तरह से चाट लेते थे। जिम जैम वाला है ऐसा कोई तो आता था। तो एनीवेज ये वाला मैंने भी ट्राई नहीं किया है। Okay. एक टोक्यो का लेकिन बहुत स्वीट है ये वाला। I like this my salted caramel. सॉल्टेड कैरेमल भी बहुत अच्छा है। बट Yeah. ये सब करना बहुत easy है। Yeah. This one. ये सब करना बहुत इजी है, डिफिकल्ट है। डिसिप्लिन होता है जब आपको ये सब ना खा के अपना रेगुलर खाना खाना। तो मैंने तो एक बाइट ले लिया, अभी मैं रख दूंगा और नहीं खाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी मेरा जो डाइट है वो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है आजकल। मैं वही सोचूं लगभग आधे घंटे से 1 घंटे से मैं नीचे बैठा हुआ हूँ। टूटू नीचे नहीं आ रही है, क्या कर रही है अपने रूम में, क्या कर रही है? First I was reading. देखा तो ये कर रही है। पहले क्या कर रहे थे Reading. एंड अभी क्या कर रहे हो? I'm drawing. I did this. What are you yesterday. drawing? What is this? It's just like some contest that I did. It's just because I was bored. It's, you see, and then I'm working on the other one. But what is this actually? ये कौन है? लड़का है, लड़की है और ये Yeah. क्या है? I'm planning to draw another one of them, but it's gonna be different. I'm just Okay. drawing different models. You see that birth? Yeah, I see. This is Gucci. Yeah. वाह बेटा, तेरी मम्मी को भी मैं ऐसा ही दिलाता हूँ एक गुची। ऐसे तो आप ड्रॉ करके दे दो, मैं मम्मा को चिपका दूंगा वो गुची। क्या बोलते हो? मम्मा भी खुश You see, और आप it's भी so खुश। cool. I love it. You might be wondering all the lines. Those are like guidelines. गाइडलाइंस। अच्छा Because like this in, you make it better now. in manga and in anime, that's what you do. Just draw the base and then you start. It's different, right? Yeah, it like does look different. this Yeah. is how it started out. Like, ओह अच्छा ओके। तो बाद में फिर आप इसको ऐसा बना दोगे। yeah.
ओह नाइस नाइस, बढ़िया है यार। ये लड़की जो है एकदम कला से कूट कूट के भरी हुई है। आप जो कला बोल लो वो कला इस लड़की में है। सो वेरी हैप्पी, कुछ ना कुछ करती रहती है अपना, एंड आई एम श्योर यू नो दैट कीप्स हर बिजी एंड दैट कीप्स हर ऑक्यूपाइड। इसमें बच्चे का दिमाग भी चलता रहता है एंड हमको भी शांति मिली रहती है। एंड आई थिंक पिछले वीडियो के कमेंट्स में आप सबने इतना प्यार दिया टूटू को कि उसका वो पोटैटो का जो केज भेज दिया। और मैंने बोला था कि टूटू का वो पोटैटो 2.0 जो है वो रखती है अपने बेड के पास। तो यहाँ पर टूटू सोती है और यहाँ पर यहाँ पर उसका बेड साइड टेबल है। What is that? Rest in peace potato. Rest in peace potato. अच्छा ये कोई नोट है। ओह हाउ स्वीट। Potato. सो ये पोटैटो के लिए You can रखा pause है। and read it. ये उसका पोटैटो 2.0 और यहाँ पर जो उसका वो एक याद रखी मैंने पोटैटो की, वो उसने यहाँ पर अपने साइड टेबल पे रख दिया। मस्त सजा दिया है उसने अपना साइड टेबल। Yeah. अच्छा लगता है। पता है उसमें ये क्या रखा हुआ है, ये विंटर कैंडी एप्पल। Mist. दिस इज अ मिस्ट। ये उसका कुछ एक सॉफ्ट टॉय है। Yeah, it's वहाँ really से- old. It's really special too. ओके, And then that's पानी की Dale, बोतल, water, hair brush. ब्रश एंड ये छोटे मोटे ये पता नहीं कौन से कुत्ता बिल्ली Puppies. रखे हुए हैं, पता नहीं क्या है ये। love puppies. आई डोंट नो, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे ये दिखाना था बिकॉज आप लोगों ने इतना It's a प्यार दिया। special section. आप सबने इतना प्यार दिया, आप सबने इतना कंसर्न दिखाया कि टूटू को बहुत शी वेंट थ्रू अ लॉट एंड शी स्टिल अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल विच आई डोंट डिनाई एट ऑल। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल एंड दैट्स वाई जब मैंने वो चीज़ भेज भी दी लेकिन उसके बावजूद भी टूटू केम आउट रियली स्ट्रॉन्ग। वन ऑफ द रीज़न इज़ ऑल्सो, सबसे बड़ा रीज़न तो ये है कि वो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि उसको ये छोटी छोटी जो चीज़ें उसने रखी हुई है ना अपने बेड साइड टेबल पे, ये उसको एकदम कंटेंट फील कराती रहती है, उसको फील कराती रहती है कि उसका पोटैटो अभी भी उसके पास है। सो अ बिग शाउट आउट एंड थैंक यू टू आवर सब्सक्राइबर जिन्होंने हमको ये भेजा था। सो थैंक यू वेरी मच। आपने ये जो इतना सोच समझ के इतना प्यारा गिफ्ट जो भेजा है ना, आई एम टेलिंग यू टूटू लव्स दिस, अडोर्स दिस एंड टूटू उसको छोड़ती ही नहीं है, मतलब उसका वो एकदम जान बसी हुई है उसके अंदर। सो व्हाट अ लवली थॉट प्रोसेस बिहाइंड सेंडिंग दिस गिफ्ट, रियली अप्रिशिएटेड। आई नो मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ और मुझे लगा फिर से मुझे ये बोलना चाहिए आपको। सो थैंक यू वेरी मच। एंड हमारा मार्केट प्लेस पे बेचने का सिलसिला जारी रहेगा। जैसे हमको आपको बताया हुआ है कि यार हम अपने घर में काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिक्लटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो टूटू की साइकिल है, जो टूटू जब 4 साल की थी तब हमने खरीदी थी। कैन यू इमेजिन, जब टिक्की 4 साल का है अभी, हमने उसके लिए खरीदी है 12 इंच साइकिल एंड टूटू के लिए हमने खरीदी थी 16 इंच साइकिल। कितना ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बच्चों में। बट एनी विच वेज ये जो है टूटू इससे आउटग्रो हो चुकी है। टूटू अभी ये चलाती नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटी है टूटू के लिए और टूटू अभी हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसको भी बेच देते हैं। एंड बिलीव मी, इस चीज़ का तो ऐसा नसीब चला, मैंने कल ऐड डाला, कल शाम को ऐड डाला और अभी आज शाम को एग्जैक्टली 24 आवर्स भी नहीं हुए रहेंगे अब तक कि मैंने ये ऐड डाला है। एंड फॉर्चुनेटली इसकी भी इंक्वायरी आ गई तो मैंने इसको भी निकाल दिया। ये वैसे हमने खरीदी थी $175 प्लस टैक्सेस की जब टूटू 4 साल की थी। अब मैं इसको बेच रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ $35 में, $35। मैंने ऐड डाला था $50 का, पर किसी ने बोला कि कैन यू प्लीज़ लेट इट गो फॉर $35, माई डॉटर विल रियली लव इट। मैंने कहा चल ठीक है यार लेके जा, $35 इज़ नॉट दैट बैड ऑफ अ प्राइस फॉर दिस। थोड़ा कम में ही बेच रहा हूँ क्योंकि वैसे ही जो 16 इंच की साइकिल है वो आई थिंक $50, $60, $70 में भी चले जाती है। बट मुझे लगा कि ठीक है यार किसी के काम आएगी, कोई छोटी बच्ची इंजॉय करेगी इसको चलाने में क्योंकि अभी समर जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो आई वाज लाइक चल ठीक है यार दे देते हैं। सो फाइनली दिस अनदर पीस गेट्स सोल्ड ऑन मार्केट प्लेस। बस इंतज़ार से उस दिन का है यार जब वो जो $250-300 का मेरा बेड निकल जाएगा ना टूटू वाला, तब मुझे लगेगा कि यार सच में मार्केट प्लेस ने मेरा फ़ायदा क्या मतलब एक्चुअली नुकसान ही है। पर ठीक है यार, जो भी चीज़ इतने साल यूज़ की उसका डेप्रिसिएशन मान के चलेंगे, उसका यूसेज मान के चलेंगे और बेड डालेंगे। $250 का ऑफर चाहिए, $250 का फॉर माई बेड। Hi. Hello, are you the lady who saw on the bicycle? Oh yeah. So here it is. And these are, we had extras for Okay. the side thing, so you can just place Oh, them. Yeah. awesome. You know, she was actually talking about these. She's like, Yeah, Daddy, I know. she My wanted daughter. one for her bike. Yeah. Because we gave her To our younger- my son's okay. bike. So his bike went down, so it's green. She doesn't really like Of it. course. Her old bike did have the little ones on it, so she asked about it again. Yeah, it was same with my daughter. She loved those, and then we got 2, so we never replaced it. So Yeah, $335. There you go. perfect. Thank you so Awesome. much. Thank you so Have a much. good one. तो भाई टूटू की बाइक तो गई, हमने सेल कर दी क्योंकि ऑफ कोर्स उसको यूज नहीं आती है अभी, उसके बहुत अभी हाइट में बढ़ गई है। टूटू ने जब वो 4 इयर्स की थी तब ली थी एंड देन इट्स नॉट इन यूज राइट नाउ। तो हमने कहा और टिक्की चलाएगा नहीं, पिंक कलर की बाइक है तो ऑफ कोर्स, सो दैट इज गॉन। बट नाउ इट्स टाइम कि हम टूटू के लिए नई बाइक खरीदें।